चलिए फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। और आज से स्टूडेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी 1, है ना। अब ये आपके मन में तो पहले ही यही सवाल आएगा कि यहाँ पे हमने ग्रुप थ्योरी के साथ 1 क्यों लगा दिया, या इसको इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम आगे बीएससी में आगे देखेंगे आने वाले सेमेस्टर्स में, तो यहाँ पे हम लोग ना ग्रुप थ्योरी को 2 पार्ट में बांटते हैं, जिसका एक पार्ट इस सेमेस्टर में पढ़ रहा है ग्रुप थ्योरी 1, और इसी ग्रुप थ्योरी का इसी पेपर का आधा पोर्शन जो होगा नेक्स्ट पेपर के रूप में ग्रुप थ्योरी 2 के रूप में आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसीलिए ग्रुप थ्योरी 1 यहाँ दिख रहा है, आने वाले सेमेस्टर्स में हो सकता है ग्रुप थ्योरी 2 देखने को मिले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 2 का मतलब है। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हम पहले आपको बताएंगे, आज के क्लास में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे कि ग्रुप क्या होता है, और ग्रुप से रिलेटेड डेफिनेशंस देखेंगे, एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है, फिर एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रुप थ्योरी 1 का ये पहला क्लास है, तो बहुत इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी बोल सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी 1 लिखे है ना स्टूडेंट, इसको इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी कर दे, ताकि आपके सिलेबस में यही जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी वो आपको सामने देखने को मिले। चलिए आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी। चलिए, और सभी बच्चों को बताना चाहेंगे कि भाई आप लोग ना 2 कॉपी ले लीजिएगा इसके लिए खूब अच्छे तरीके से। एक रफ कॉपी होना चाहिए और एक फेयर कॉपी होना चाहिए। जो हम लोग लाइव क्लासेस पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास रफ कॉपी हो और फिर एक फेयर कॉपी हो, जिसमें हाँ बिल्कुल स्नेहा, जो हमने बुक बताया था लास्ट के लेक्चर्स में कि भाई आप ग्रुप थ्योरी 1 के लिए, पीडीई के लिए और न्यूमेरिकल मेथड के लिए क्या क्या बुक ले सकते हैं वो आप देख लीजिएगा, वो हमने प्रीवियस में बताया है। उस बुक को परचेस कर लेंगे, सारा चीज वहीं से रहता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। देखिए स्टूडेंट, हम लोग ग्रुप के बारे में बात करें, ग्रुप क्या है, इससे पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे बोले कि नेचुरल नंबर क्या है, सभी बच्चों को पता है ना नेचुरल नंबर के बारे में। देखिए नेचुरल नंबर जिसमें क्या होता है जी, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट डॉट। याद है स्टूडेंट? अभी लिखिएगा मत, हम फिर से एक बार बता दें कि आपके पास एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी होना चाहिए। जो भी हम यहाँ पे लिख रहे होंगे इसको आपको खूब अच्छे तरीके से रफ कॉपी में नोट करिए, क्लास खत्म होने के बाद उसको फेयर करिए। हाँ, यहाँ पे ना हम कुछ रफ आपको समझाते रहेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर नोट्स क्या लिखना है वो हम यहाँ बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो बहुत प्रेम से समझना है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी, या ग्रुप थ्योरी 1 भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो देखिए हम लोग इसके बारे में बात करें, ग्रुप क्या है ये सब समझाएं। सबसे पहले तो हम ये समझिए आप कि नेचुरल नंबर का सेट किसको बोलते हैं। सभी बच्चों को पता है कि काउंटिंग का नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसी काउंटिंग के नंबर्स के कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। याद है? आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सेट के मदद से क्या क्या कर सकते हैं आप पता है? ध्यान दीजिए, इस सेट के मदद से पता है आपको, ये नेचुरल नंबर का जो सेट है ना, इस सेट के मदद से आप बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है आप कर सकते हैं। इसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मान के चलिए कि एक यहाँ पे कोई थैला है, एक इस तरीके से कोई एक थैला है जिसके अंदर बॉल रखे हुए हैं, एक बॉल यहाँ पे ऐसे, ये सब बॉल रखा हुआ है। मान लीजिए कि ये बॉल रखा हुआ है, ठीक। आपको पता है नेचुरल नंबर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन बॉल को काउंट कर सकते हैं। फिर से सुनिए, नेचुरल नंबर की मदद से इन बॉल्स को हम काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं। अब कैसे गिन सकते हैं जी, तो जरा आप खुद ही देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम 1 को एसोसिएट करा दिए इसको, कि हम इसको 1 नंबर दे दिए, फिर 2 को दे दिए इसको, फिर 3 को दे दिए इसको, फिर 4 को दे दिए इसको, फिर 5 6 7 को, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से एसोसिएट कर दिए। तो हम क्या बोल पाए कि आपने जो आखिर इसके अंदर जितने बॉल्स थे उसको काउंट कैसे किया, तो एक सेट के मदद से, दैट इज नेचुरल नंबर, है ना। कि हमने एक नेचुरल नंबर के सेट की मदद से काउंटिंग वाला काम कर लिया, कि एक कॉम्प्लेक्स सा बैग था, उसके अंदर बहुत सारे बॉल्स थे, उसको काउंट करने के लिए हमने एक सेट का यूज कर लिया। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको थोड़ा सा आइडिया दें कि जब हम लोग बात करेंगे ना ग्रुप का, तो ग्रुप कुछ नया चीज नहीं होता है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक नेचुरल नंबर, आपने एक सेट देखा कि एक सेट के मदद से हमने एक छोटा सा काम किया, ये जो बैग में जितने बॉल्स थे उसको हमने काउंट करना सीखा, नेचुरल नंबर के सेट से हमने ये काउंट कर लिया।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ग्रुप भी होता है ना, एक स्पेशल टाइप का सेट को ही ग्रुप बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा बस रफली आइडिया लीजिए कि जिस तरीके से आपने नेचुरल नंबर के कलेक्शन से आपने एक बैग में कितने बॉल्स को काउंट किया, ठीक उसी प्रकार से ग्रुप क्या होता है ना, एक सेट ही होता है। आगे समझाएंगे भी आपको। ग्रुप भी एक सेट ही होता है जिसके मदद से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उसको ट्राई करके सॉल्व करें। मतलब ऐसे ऐसे जैसे मेडिकल साइंस में ही किसी मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा है, तो हर बार हम लोग उस मेडिसिन को खा करके थोड़ी पता करें कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर कोई बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है, तो हर बार हम थोड़ी ऐसे बना के देखेंगे, इससे चलिए बना के देखिए जी सही हो रहा है कि नहीं, टूट रहा है कि नहीं। या बहुत ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। या बहुत ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है ये चीज कि डायरेक्ट इसको स्टडी करना मुश्किल होता है। आगे चल करके हम जब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, समझाएंगे कि भाई कुछ ऐसी ऐसी भी चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं कि आप डायरेक्ट जाइएगा तो वहां उलझ जाइएगा। तो वहां पे ही ग्रुप मदद करता है कि ग्रुप के मदद से हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों को स्टडी कर पाते हैं, और उस स्टडी करके हम बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, मेडिकल साइंस में और भी आर्किटेक्चर वगैरह में। तो ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस तरीके से आपने छोटा सा एग्जांपल देखा ना कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कितना आसान आपको देखने में लग रहा होगा कि नेचुरल नंबर से आप यार काउंट करने लग रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, अगर हम आपके दिमाग से नेचुरल नंबर को हटा दें, आप बोलेंगे काउंट करिए, कैसे करिएगा काउंट? नहीं कर पाइएगा। आप काउंटिंग स्टार्ट भी करिएगा तो 1 2 3, नेचुरल नंबर तो दे ही रहे हैं ना आप कि इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2, तो विदाउट नेचुरल नंबर आप काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से नेचुरल से हम ये काम कर रहे थे, तो ग्रुप अभी हम जब डिफाइन करेंगे, आप देखिएगा ग्रुप कितना मजेदार एक सेट ही होता है ग्रुप। तो ग्रुप की मदद से हम बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों को स्टडी कर सकते हैं। इसके बारे में अगर डायरेक्ट करने जाए तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्रुप से इसको एसोसिएट करा देंगे, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर देंगे, आइसोमॉर्फिज्म लगा देंगे, उसके बाद इसको स्टडी कर लेंगे, इसके बारे में पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि ग्रुप कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप का सेट को ही ग्रुप बोलते हैं। ठीक, चलिए तो हम इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे, आपको ग्रुप को डिफाइन करेंगे कि ग्रुप किस तरीके से काम करता है, ग्रुप होता क्या है। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी बातें लिखेंगे हम लोग, ताकि हम ग्रुप को डिफाइन कर पाए, है ना। जैसे इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमको हिंदी पढ़ने जाना है, हिंदी पढ़ना सीखना है हमको, तो हिंदी पढ़ने सीखने से पहले आपको क ख ग पूरा आना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जो आकार होता है, जो मात्राएं होती है, उसको पढ़ना होगा, तब ना पहुंच जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ग्रुप को डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगा आगे, उसको चलिए जल्दी से सीख लेते हैं। और आज की क्लास बेसिक है तो मिस नहीं करना है, ठीक है, इसको कंप्लीटली पूरा देखना है। चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास एक आता है बात कि नोटेशन क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट से नोटेशन जो कि आगे चल करके आपको बार बार यूज मिलते रहेगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है। चलिए लिखिए जल्दी से नोटेशन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला नोटेशन है जी नंबर 1। किसके लिए है ये? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे। मुझे पता है कि लगभग बच्चों को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, पर फिर भी हम चाह रहे हैं कि एक बार आप लोग लिखिए। नेचुरल नंबर को किस तरीके से, नेचुरल नंबर का मतलब क्या बोलते हैं, काउंटिंग के नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं जी। और ये क्या होता है, तो इसको हम दिखाते हैं, कैपिटल N लिख देते हैं और पैरेलल लाइन दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर N लिखेंगे सिर्फ, ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है जिसको आप बताना चाहें, लेकिन अगर यहाँ पे पैरेलल लाइन दे देंगे तो ये डेडिकेटेड हो जाता है नेचुरल नंबर को, ठीक है। मतलब अगर n देकर के पैरेलल लाइन दे दिया आपने, तो ये स्पेशल सेट 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसको दिखाने लगेगा, और सिर्फ इसी को दिखाता है ये। तो मतलब कहीं पे अगर आगे हम ऐसा बोलेंगे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पेपर में n के साथ पैरेलल लाइन, मीन्स आप समझिएगा कि हम नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। रियल एनालिसिस में आप लोग पढ़े भी होंगे थोड़ा मोड़ा ये सब। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग जल्दी से। नेचुरल नंबर हो गया, थोड़ा सा जल्दी से इस नोटेशन को भी जान लीजिए जी। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है बच्चों? रियल नंबर को हम लोग जनरली आर और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है सब बच्चों को पता ही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वो सारे नंबर्स जो आते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, उसे रियल नंबर बोलते हैं। इसको और एक तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वे नंबर्स जिन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं हम लोग,
यहाँ पे 0 होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। वे सारे नंबर जो इस पे प्लॉट किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं जी। नेक्स्ट आइए बच्चों, ये सब बेसिक बातें हैं ताकि हम लोग ग्रुप को डिफाइन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सके, फिर जाके ग्रुप डिफाइन करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिएगा ये हो गया, थोड़ा सा और नोटेशन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानिए। इंटीजर, अच्छा एक बात देखे थे, नेचुरल नंबर n से यहाँ डिनोट किए, रियल नंबर r से डिनोट किए, पर इंटीजर को जनरली हम लोग z और यहाँ पे पैरेलल लाइन देंगे, है ना। बहुत से बुक्स में आपको ऐसे z और यहाँ पे पैरेलल लाइन मिल सकता है, पर उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो z यहाँ पे हमने दे दिया। और इसमें क्या क्या होता है पता है, इंटीजर तो सभी बच्चों को पता ही होगा। इंटीजर में होता है जैसे 0 भी होता है, 1 1 2 3 एंड सो ऑन चलेगा, फिर -1 -2 -3 इधर चलेगा, इधर एंड सो ऑन चलेगा। मतलब 1 2 3 इधर पूरा, -1 2 3 इधर पूरा, और ये 0 भी। तो अगर इसको हमको लिखना हो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से, तो देखिए सबसे पहले हमको 0 लिखना है तो 0 लिख देंगे, फिर +1 भी लिखना है, -1 भी लिखना है, तो हम इसको +-1 ऐसे लिखेंगे स्मार्टली। फिर +-2, +2 भी -2 भी, इसी तरीके से प्लस +-3 लिखना है, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम सेट ऑफ इंटीजर्स को दिखाते हैं जी। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करते चलिएगा, नोट कर लीजिएगा ये सब बातें। इंटीजर्स के बारे में हो गया। अब हम बात कर ले पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक स्पेशल नोटेशन है, z दे देंगे और ऊपर में प्लस दे देंगे, इसमें हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए 1 2 3 आप सभी बच्चों को तो पता ही होगा, थोड़ा सा फिर से यहाँ पे समझ लीजिएगा ये बात। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे देखिए नेचुरल इंटीजर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, इंटीजर बोलते हैं यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा एंड सो ऑन, -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा एंड सो ऑन इधर भी। अगर हम यहाँ पे इंटीजर बात करें तो सब मिला के इंटीजर कहलाता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें बच्चों, तो पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलते हैं, ठीक, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 इधर जाएगा, पॉजिटिव बोलता है। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी 0 क्या नहीं, -1 से इधर, -1 -2 -3 -4, ये इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर समझ पाए होंगे, नेगेटिव इंटीजर समझ पाए होंगे। अगर हम बोल दे बच्चों नॉन नेगेटिव, तब हाँ, पॉजिटिव मतलब 1 से इधर, नेगेटिव मतलब -1 -2 इधर। लेकिन अगर नॉन नेगेटिव बोलते हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये भी जान लीजिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा इसीलिए बता रहे हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं हो। तो नेगेटिव कहां तक होता है, तो ये नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव में क्या होगा, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब नॉन नेगेटिव में जो नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव नहीं है कौन कौन, ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है, तो मतलब 0 फिर 1 फिर 2 3 डॉट डॉट, इसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब इधर, नेगेटिव मतलब -1 से इधर, और नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी उसमें आएगा और पॉजिटिव अलग भी आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम, और ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है, नहीं, नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी आएगा, पॉजिटिव मतलब सिर्फ 1 से शुरू होता है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर मतलब z प्लस इससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आप नेगेटिव यहाँ से आप समझ सकते हैं, चलिए लिख ही देते हैं थोड़ा सा, नेगेटिव इंटीजर। ये बस समझने को है कि इसके लिए कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। इसलिए कोई स्पेशल नोटेशन यूज नहीं करते हम लोग। नेगेटिव हो गया, अब एक बात करते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव में क्या होगा कि 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग नॉन नेगेटिव स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है ना जी, चलिए अब बस हम लोग
एक दो बातें और जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ग्रुप की ओर हम बढ़ेंगे डिफाइन करने के लिए। रेशनल, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको पता है ना कि वैसे नंबर जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं जी, है ना। मतलब रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से दिखाते हैं और इसके अंदर p बाई क्यू टाइप वाले नंबर्स होते हैं। अब एक चलिए और हम लिख देते हैं 7वां नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैसे दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल C से, कैपिटल C से थोड़ा बड़ा करके और डार्क करके। यहाँ पे रेशनल नंबर को भी कैपिटल Q से और यहाँ पे डार्क रहता है, ठीक। या सीधा तभी लिखेंगे तो यही मतलब होता है। तो उम्मीद है ये बातें जो है आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे, इसमें कुछ नया आपने नहीं सीखा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि आगे से जब भी हम n के साथ पहले लेंगे, मतलब नेचुरल नंबर इस तरह से रियल होता है, जेड इंटीजर, उम्मीद है कि बात क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमने जो आपको बताया कि ग्रुप की मदद से बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो समझते हैं कि एक्चुअली में ग्रुप है क्या, है ना, ये ग्रुप है क्या। चलिए आइए देखिए, सबसे पहला जो टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। अभी हम ग्रुप डायरेक्ट नहीं डिफाइन कर सकते, ग्रुप को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। जल्दी से लिखिए तो ये क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। बाइनरी ऑपरेशन, ये एग्जाम में भी डेफिनेशन पूछा जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली में होता क्या है, फिर हम बात करेंगे। सीधी सीधी बात है, कोई भी यदि आपके पास सेट दिया हो, उसके लिए कोई ऐसा ऑपरेशन आपके पास हो, ऑपरेशन का मतलब जैसे प्लस हो, माइनस हो, यही सबको ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल भी साथ साथ लेते चलते, जैसे एक सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं। अभी मैंने बताया नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लिख भी देते हैं एक बार, चलिए, और 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हमने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया बच्चों। अब हम बोल रहे हैं कि प्लस एक ऑपरेशन है ना, बाइनरी, ये एक ऑपरेशन है। आपको पता है कि ये ऑपरेशन इसके लिए कैसा काम करता है, बाइनरी का क्या मतलब हो रहा है कि हम इसके अंदर इस ऑपरेशन के पास इसके दो एलिमेंट भेजें, ऑपरेट कराया, मतलब ये ऐड किया, चूंकि एडिशन है ना ऑपरेशन के रूप में, तो दोनों को क्या कर देगा, मिला करके एक इसी का एलिमेंट बनाएगा। देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लिया जाए कि हमने 2 और 3 लिया, यहाँ से 2 लिया 3 लिया और दो एलिमेंट डाल दिए इस एडिशन में, आंसर जो देगा हमको 5 कुछ और नहीं बल्कि 5 भी इसी के अंदर देगा। ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो दो एलिमेंट को कंबाइन कर दे और आंसर उसी के अंदर दे, उसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देख लीजिए, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन कौन है, एडिशन। देख लीजिए, और भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पर ये देख लीजिए नेचुरल नंबर के लिए ये जो एडिशन है ना, एक बाइनरी ऑपरेशन है। और अभी थोड़ी देर में चल करके हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी सेट के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन बनता है और फिर वही सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिल करके ग्रुप बनाता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है यहाँ पे, और हमने बोला कि एडिशन इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब क्यों है भाई, आप देखिए ना, कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए, जोड़िए, मतलब ये ऑपरेशन लगाइए और देखिए आंसर इसी के अंदर देगा। आपको और देखना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम देते हैं 12 और 15, ये दोनों नेचुरल नंबर है ना, 12 13 14 15, इस तरीके से दोनों नेचुरल है। अब ये दो गो मेंबर इसके पास भेजिए आप, 12 और 15 कितना दे देगा, 12 प्लस 15 कितना दे देगा, 27। ये भी नेचुरल नंबर ही है। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर दीजिए, एनी टू, जरूरी नहीं कि कोई स्पेशल हम बोल, एनी टू, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि a प्लस बी बिलोंग्स टू कैपिटल N फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली रूप में समझिएगा, क्योंकि पूरा ग्रुप थ्योरी हम ऐसे ऐसे सिंबल्स का खूब यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। चलिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, किन्हीं बच्चे क्वेश्चन है, सर नॉन नेगेटिव में जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं। अभी तो यही तो हम समझाना चाह रहे थे आपको कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है।
पॉजिटिव का मतलब क्या होता है जी, थोड़ा सा समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो हम बताएं आपको यहाँ पे। पॉजिटिव का मतलब तो सीधा सीधा है कि भाई जो क्वांटिटी पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव में कभी नेगेटिव नहीं आता है, और जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। नेगेटिव मतलब -1 -2 -3, इसको नेगेटिव बोलते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये किसी तरफ नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि नॉन नेगेटिव में जीरो कैसे आ गया, तो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव थोड़े होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, नॉन का मतलब समझ रहे हैं और नेगेटिव भी समझ रहे हैं, तो नॉन नेगेटिव का मतलब कि जो नेगेटिव नहीं हो। तो भाई आप ही समझिए, नेगेटिव सिर्फ इतना था। अब हम बोले जो नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव वाला को काट दीजिए, इधर वाले को सबको काट दीजिए, ये सब नेगेटिव हट गया, तो बचा कौन, जो नेगेटिव नहीं है, तो यही सब बचा, जीरो भी बचा है उसमें। तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस है जी, है ना। स्नेहा क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे ये लिखा, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं इसको, आप लोग रफ में लिख सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब कि सभी के लिए। आप सभी यहाँ पे क्या बोले हैं देखिए जरा, हमने बोला कि ए और बी को जब जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे तो बिलोंग करेगा इनके अंदर, ये सिंबल है बिलोंग्स का। आप लोग रफ में लिख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा इस चीज को। तब ए और बी को जब जोड़ेंगे, प्लस बी जो आएगा वो नेचुरल नंबर के अंदर आएगा। किसके लिए, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जी कि ए और बी जानते हैं क्या है, यहाँ पे जस्ट सैम्बल्स है। ये किसी किसी नेचुरल को बिलोंग कर रहा है। ए और बी जो है ना कुछ नेचुरल नंबर है वो। तो बोला क्या कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल लीजिए, कोई भी दो को नेचुरल लीजिए, दोनों का सम इसी के अंदर आएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई दो लेंगे उसका जोड़ नेचुरल में आ रहा है, देन हम बोल पाएंगे प्लस जो क्या है बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के ऊपर। ठीक, तो उम्मीद है कि बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अभी हम डिफाइन भी कर लेंगे, और एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए रियल नंबर, रियल नंबर के लिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, कि आप कोई भी दो को रियल को गुना करिए, रियल ही आएगा। यहाँ पे ऑपरेशन चेंज कर दिए, मतलब कोई भी रियल है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 2 ले लिया और एक 7 ले लिया, दो को रियल नंबर है ना जी, गुना करिए, तो जब गुना करिएगा तो 7 दूना 14, क्या आ रहा है, रियल ही आ रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें सेट के दो मेंबर्स डालते हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन ना एक ऐसा रूल होता है, बाइनरी ऑपरेशन को आगे चल करके हम फंक्शन के रूप में भी जानते हैं, कि बाइनरी ऑपरेशन एक इस तरीके का होता है कि इसके अंदर दो गो मेंबर डालते हैं, 2 और 7 डालें, और आंसर क्या दे दिया हमको, ए को दे दिया, उसी के सेट के अंदर का मेंबर दिया। तो इसी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। आइए डिफाइन करते हैं जल्दी से प्रॉपर वे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, हाँ क्लियर हुआ, वेरी गुड जी। देखिए इसको जल्दी से डिफाइन करिए, क्योंकि भाई एक बात खूब अच्छे से हम बता दें कि सिर्फ आप समझ गए ये काफी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको समझा दिए कि हाँ जी ऐसे होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ऐसे होता है, ऐसे होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर ऐसे ग्रुप हो गया, फिर ऐसे अबेलियन ग्रुप हो गया। सिर्फ समझ लेने से काम नहीं होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को देंगे, या फिर हो सकता है भविष्य में आप यूपीएससी ऑप्शनल लिखे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर समझना होगा, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रॉपर नोट्स बनाना होगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सारे बच्चे मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ समझाने के साथ ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, फिर समझाने के बाद हम प्रॉपर वे में आपको लिखाएंगे भी, है ना। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है, लिखिए, सपोज जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, सपोज G is a non-empty set. Non-empty set. Suppose G is a non-empty set. Then any mapping, F, एक कोई भी ऐसा रूल जिसके अंदर हम दो मेंबर डाल रहे हैं, मतलब G बाय G के अंदर से मेंबर डाल रहे हैं, और आंसर मुझे G में ही दे दे। आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। कि सपोज G इज ए नॉन एम्प्टी सेट, जैसे भी हम नेचुरल नंबर ले रहे थे, रियल नंबर ले रहे थे, उस तरीके से G क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन एनी मैपिंग, एक कोई फंक्शन जो f है कहां से जा रहा है, g बाय जी, मतलब दो को मेंबर डाल रहे हैं और आंसर g के अंदर ही दे रहा है, कि एनी मैपिंग इस तरीके से हो, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन g, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन g।
इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन, इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। अच्छा, यूजुअली बाइनरी ऑपरेशंस आर डिनोटेड बाय, डायरेक्ट हम लिख दे क्या, यूजुअली operations are denoted by, are denoted by कैसे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्पेशल एडिशन एटसेट्रा, है ना, स्पेशल एडिशन, स्पेशल मल्टीप्लीकेशन एटसेट्रा। या फिर चलिए हम ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन etc। चलिए इसको लिख लीजिए, बस समझने के लिए काफी है इतना। अब देखिए बच्चों, अभी जो हम आपको समझा रहे थे बस वही लिखे हैं, थोड़ा सा इसको समझना है, और अगर ये समझ गए ना तो हम लोग खूब अच्छे तरीके से ग्रुप को समझ पाएंगे। और चूंकि ये मैंने बार बार कहा है कि आज बेसिक क्लास है तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि यही पूरा डिसाइड करता है ग्रुप थ्योरी आप कैसे समझेंगे। देखिए अभी हमने क्या समझा जी कि बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में एक फंक्शन होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहे थे, हम आपको एग्जांपल बता रहे थे नेचुरल नंबर का, जिसमें जैसे नेचुरल नंबर में सबको पता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर। अच्छा बच्चों, अगर हम आपसे बोल दे n बाई n क्या होता है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा प्रीवियस के क्लासेस में, सेमेस्टर्स में भी। देखिए n बाई n का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जी कि n को n के साथ आप प्रोडक्ट करवाइए, मींस की ऑर्डर पेयर्स लिखिए। जैसे 1 का 1 के साथ बनेगा, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का फिर 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, एंड सो ऑन। फिर अब 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, डॉट डॉट एंड सो ऑन, डॉट डॉट, फिर 3 का 3 1। अरे बात समझ में है कि नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसी को हम n बाई n बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होता है। अब बोला गया कि एक ऐसा फंक्शन, मतलब एक ऐसा रूल, फंक्शन का मतलब तो रूल ही ना होता है, कि एक ऐसा रूल बच्चों जिसके अंदर हम इसका मेंबर दे, इसका मेंबर मतलब कि कोई भी दो गो दे दे नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी दो गो नेचुरल नंबर दे और आंसर इसमें दे दे, कंबाइन करा दे और आंसर इसमें दे दे, उसी रूल को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अभी भी आपने समझा था कि दो को कंबाइन करके आंसर उसी में देता है, उसी को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया था। क्या लिखा गया कि कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा फंक्शन जो, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल बताएं कि n बाई n से आंसर n में ही दे दे, उसी को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन n के ऊपर। देख लीजिए, आप कोई भी इसके अंदर से उठाइए, जैसे मान लीजिए 1 बाई 1 उठाइए, रूल क्या था, दोनों को जोड़ना, 1 + 1 कितना 2, 2 जो होगा इसी में दे देगा। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो एडिशन है क्या काम कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर से n बाई n के अंदर से मेंबर डाले, मतलब दो को मेंबर डाले, ऑपरेट करके इसी के अंदर दे दिया। तो इस फंक्शन को, इसी रूल को ही, इसी रूल यहाँ पे जो कि एडिशन है, इसी को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा कि बहुत एक्चुअल डेफिनेशन है वो समझना, ये नहीं कि बस जोड़ दिए तो हो गया बाइनरी, नहीं, एक्चुअल जो है उसको भी समझना है। हमने यही लिखा, क्या लिखा कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट क्या होता है बच्चों, कि सपोज जी इज एन अनएम्प्टी सेट, कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। जिस तरीके से यहाँ पे नेचुरल नंबर हमने एक सेट लिया, उस कोई जी होगा, सेट हो सकता है नेचुरल नंबर का हो या फिर रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी अलग सेट हो सकता है ये, बट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। देखिए सपोज जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी मैपिंग, कोई भी मैपिंग एफ जो जी बाय जी से जी में ही जाता हो, मतलब दो मेंबर डाल रहे हैं और अंदर आंसर उसी के अंदर आ रहा है, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, है ना। कि सपोज जी इज एन एम्प्टी सेट, देन एनी मैपिंग, कोई भी मैपिंग अगर ऐसा हो कि दो डालने से उसी के अंदर आ रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन जी के ऊपर। यूजुअली बाइनरी ऑपरेशन आर डिनोटेड बाय प्लस से डिनोट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, माइनस से, मल्टीप्लिकेशन से, भागा से, गुना से, स्पेशल एडिशन होता है, एडिशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। इन सब के बारे में आगे आप धीरे धीरे समझते रहेंगे। एक एग्जांपल जो भी मैंने आपको समझाया है उसको एक एग्जांपल के रूप में हम लोग आगे बढ़ाते हैं जल्दी से, ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में आगे बढ़ाते हैं। देखिए जल्दी से एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक। एक एग्जांपल जैसे हमने अभी बताया था कि प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। देखिए प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन
फॉर n। क्यों ऐसा है? सिंस हमने यहाँ पे देखा कि a प्लस बी n के ही अंदर आ रहा था फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सिंबल्स को खूब अच्छे से समझना। ये हमने लिखा कि a प्लस बी n के ही अंदर आ रहा है, कोई भी दो a और b नेचुरल से लीजिए, मतलब a और b कुछ और नहीं है बल्कि नेचुरल नंबर्स है। a और b कहां से ले रहे हैं? n से ले रहे हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर से, कोई भी दो नेचुरल ले रहे थे, दोनों का जोड़ उसी के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम प्लस को बाइनरी ऑप्शन बोल दिए नेचुरल के लिए। अच्छा, एक बात बस हम आप सब बच्चों से पूछना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पे जितने भी सिंबल्स यूज किए गए, जैसे एक बिलोंग का किया गया, एक फॉर ऑल का किया गया, क्या ये बात समझ पाए हैं आप लोग? इसका मतलब समझ पाए हैं या किसी बच्चे को डाउट है? सभी लोग बताइए, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी हमको, सारे बच्चे हमको बताइए कि क्या ये बात क्लियर है? a प्लस बी बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है, क्या ये बात सबको क्लियर है जी? बताइए हमको। चलिए एक बार कमेंट करके यहाँ पे बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइए। चलिए, वेरी गुड सोनू। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्लियर है? तो आपने देखा कि प्लस बाइनरी ऑप्शन होता है नेचुरल नंबर के लिए। दूसरा देखते हैं एग्जांपल क्या है। इसी तरीके से प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि आप किसी भी दो रियल को जोड़िए रियल ही आएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल है, बहुत सारा है। मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर, ऐसे। ठीक, अच्छा और भी सुनिए, एग्जांपल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक, अगर हम आपसे बोल दें क्या माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर और नॉट, आप लोग ही हमको आंसर करिए। अगर ये आप आंसर करते हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। हम बोलना चाह रहे हैं क्या माइनस जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता है? आप जोड़ के देखिए, सॉरी घटा के देखिए, माइनस है ना यहाँ पे, कोई दो को नेचुरल लीजिए, घटाइए और देखिए घटाने के बाद क्या वो नेचुरल ही आ रहा है हर बार। इस दो को लिए घटाने से नेचुरल आया, इस दो को लीजिए घटाने से नेचुरल आया, इस दो को लीजिए घटाने से नेचुरल आया, हर बार आ रहा है क्या? बताइए, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? यस और नो। चलिए बच्चों से हम पूछना चाह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है? यस सर, यस सर, नहीं होता है सर, नो सर। अर्चना कह रहे हैं यस सर। आप खुद ही देखिए अर्चना, क्या प्रत्येक बार दो नेचुरल नंबर आप लीजिए बाइनरी ऑपरेशन है ये? यस और नो में जवाब दीजिए। देखिए, वेरी गुड, लगभग बच्चों का नो आया है। अजय कुमार का यस आ गया है। देखिए आपको, वेरी गुड जी, वाह बहुत अच्छा। सुरेंद्र, सुरेंद्र का आया कि 3 में से 3 तो नेचुरल है, 3 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। 0 देखिए क्या है इसमें, तो 1 2 3 नेचुरल तो ये है ना जी। 3 नेचुरल था, ये भी नेचुरल था, ये ऑपरेशन लगाया, लगाने के बाद 0 नेचुरल में आया क्या? नहीं आया। अब तो गड़बड़ हो गया, एक भी अगर फेल करता है तो बोलोगे नहीं दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। समझे बात? उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे। माइनस इज नॉट, is not binary operation, not binary operation for set of natural number। इस तरीके से एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इसी तरीके से खूब सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास बाइनरी ऑपरेशन के लिए कि बाइनरी ऑपरेशन कौन है कौन नहीं है। उम्मीद है कि अब आप इतना में आइडिया लग गया होगा बच्चों कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। कि अभी हम क्यों बताए पता है? चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, जैसे आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक बैग में रखे हुए बॉल्स को काउंट करने में मेरा मदद कर दिया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम इस बैग के बॉल्स को काउंट कर सकते थे। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से अब ये जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप में सिर्फ सेट नहीं होता, ग्रुप में सिर्फ सेट नहीं होता है, ग्रुप में एक सेट भी होता है और साथ में इसका बाइनरी ऑपरेशन भी होता है। वो एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी। तो ग्रुप में सिर्फ सेट नहीं होता, ग्रुप में सेट के साथ साथ एक ऑपरेशन भी होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो चलिए अब हम थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन समझ गए। अब एक नया टर्म्स है और अंतिम टर्म्स है ग्रुप डिफाइन करने से पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, है ना? वेरी गुड जी, बहुत अच्छा आकाश। जल्दी से छोटा सा डेफिनेशन है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसको लिख लीजिए पहले, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? देखिए इसको सीधा सीधा पहले रफली समझ लीजिए। जैसे आपने तुरंत देखा कि नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन कौन है? प्लस,
है ना बाइनरी ऑपरेशन, आपने देखा। तो नेचुरल नंबर को इसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ में रख दीजिए, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑप्शन कौन था, प्लस था, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एक ऑर्डर पेयर जिसमें सेट हो और साथ में उसका बाइनरी ऑपरेशन हो, उसी को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सुनिए, रियल नंबर के साथ बाइनरी ऑप्शन कौन था, मल्टीप्लिकेशन भी था, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और सुनिए यहाँ पे कि रियल नंबर के साथ बाइनरी ऑप्शन प्लस भी था, माइनस मल्टीप्लिकेशन भी था, दिस इज आल्सो कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही ऑपरेशन हो जरूरी नहीं है, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन अगर अपने सेट के साथ में हो। सुनिए, सेट टुगेदर विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या, जो सेट होता है ना, सेट टुगेदर विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और यही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बात मान गया, एक स्पेशल एक दो प्रॉपर्टी मान गया, तो उसी को ग्रुप बोलने लगते हैं। समझ रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है। सबसे पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन समझा, उसके बाद बात कर रहे हैं कि यदि कोई भी सेट अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ में रहता है, चाहे बाइनरी ऑपरेशन एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, तो उसी को हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जल्दी से यहाँ पे लिख लीजिए डेफिनेशन। देखिए क्या है डेफिनेशन, थोड़ा फास्ट लिखिए कि a non-empty set G together with one or more binary operation, a non-empty set G together with one or more, one or more than one or more than one binary operation, more than one binary operation is called algebraic structure, is called algebraic structure। चलिए, उम्मीद है कि ये बातें जो है आप बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हुआ क्या और मैंने लिखा क्या है। एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते चलिए। एग्जाम्पल कुछ देखिए यहाँ पे, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के साथ क्या होगा, इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। देख रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए अभी तुरंत आपने देखा था प्लस क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो देखिए साथ में मिलने के बाद एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी तुरंत और एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर क्या था, प्लस के लिए इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था, इज आल्सो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ऐसे अगर हम बात कर ले कि सेट ऑफ रियल नंबर प्लस के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन एक साथ में है, इज आल्सो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर हम एक बात कर ले जैसे कि यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या माइनस के साथ एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, सुनिएगा। यहाँ पे आप लोग लास्ट वाला कमेंट करिए कि क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, यस और नो, आंसर करिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस के साथ में क्या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, यस और नो, बताइए। आप ही लोग बताइए जल्दी से, क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है। नो, वेरी गुड। चलिए, बहुत सुंदर कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए ये जो माइनस है ना, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि खूब सारा दिमाग में बाइनरी ऑपरेशन तो है, समझ गए आप लोग, लेकिन बस बाइनरी ऑपरेशन से आप इतना समझिए कि बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी मतलब दो को कंबाइन कर देता हो, उसी के अंदर दे दे आंसर, तो उसको बाइनरी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर में प्रत्येक दो एलिमेंट को आप आपस में घटा रहे थे तो नेचुरल नहीं आ रहा था, जैसे 1 - 1 0 नेचुरल नहीं है, 2 - 2 नेचुरल नहीं है, एक बच्चा बोल रहे थे 5 - 8 -3, ये भी नेचुरल नहीं है। तो इसलिए ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, इज नॉट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इज नॉट अ
अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछना चाह रहे हैं, 6ठा नंबर। सेट ऑफ इंटीजर सभी बच्चों को पता है और प्लस भी पता है, और अब हम आप सबसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और सभी बच्चों से पूछना चाह रहे हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और नॉट। सभी बच्चों को कमेंट करना है। जो बच्चे कमेंट नहीं करेंगे उनको कमेंट डिसेबल कर देंगे, वो फिर बाद में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए, रेज हैंड करके बता सकते हैं आप, हाथ उठा करके बता सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं स्टूडेंट कि आज बेसिक क्लास है, तो बहुत धीरे धीरे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम बोलने लगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे ग्रुप होता है या बिलियन ग्रुप, नहीं। जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं खूब मजे से सीखना है तो धीरे धीरे करके देखिए, मजा आएगा, है ना। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बेस तैयार होते जाएगा, तो हम लोग स्पीड तो करेंगे क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है, तो उसका जिम्मेवारी मेरा है पूरा। और जो बच्चे चाहते हैं कंप्लीट कोर्सेज करना, तो आप धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए। झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए और झारखंड से बाहर की भी यूनिवर्सिटीज के लिए हम लोग डेडिकेटेड बीएससी मैथमेटिक्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जिसमें ग्रुप थ्योरी एकदम ए टू जेड जो भी पेपर्स हैं आपके बीएससी मैथमेटिक्स में, सारे पेपर्स के कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपके सेमेस्टर्स के लिए भी। तो आप ऐप इंस्टॉल करके बहुत मिनिमम फी में कोर्सेज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन आप सबसे ये है कि सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यस सर होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है सर, वेरी गुड। सोनू पांडे का आ रहा है नो, नहीं होगा। कल्याणी का भी आ रहा है नो। बहुत से बच्चों का आ रहा है यस। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे पहले सेट ऑफ इंटीजर देखिए क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ इंटीजर अभी हम समझाए थे इसीलिए ना जी, कि 0 भी होता है, +1 भी होता है, -1 भी होता है, +2 भी होता है, -2 भी होता है, +3 भी होता है, -3 भी होता है। इसी तरीके से +4 -4 एंड सो ऑन चलते जाता है ये। अब आप देखिए ना प्लस के बारे में यहाँ पे कहानी, आप किसी भी दो को उठा लीजिए। मान लीजिए आपने 1 को उठाया, यहाँ से -3 को उठाया। जैसे मान लीजिए आप 1 को उठा लेते हैं और वहां से -3 को इस दोनों को जोड़ दीजिए। 1 को और -3 को क्या हुआ, 1 + -, तो 1 - 3 कितना आएगा, -2 है। हाँ है। किसी भी दो इंटीजर को जोड़िए, आप हमेशा पाएंगे कि उसी के अंदर है। तो जो सेट ऑफ इंटीजर जो होता है, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब सेट ऑफ इंटीजर जो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अब आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के पास यदि कुछ खास प्रॉपर्टी हो, कई गो प्रॉपर्टी, तो 4 गुण होना चाहिए उसके पास, तो उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, एग्जांपल्स आपको देते हैं। जैसे देखिए ना यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है। देख लीजिए आप यहाँ पे ये बना रहा है सेट ऑफ इंटीजर, एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक ऑपरेशन है, मिल करके स्ट्रक्चर बना दिया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना दिया। और जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ ना, तो हम तुरंत इसको देखेंगे क्या ये 4 को बात मान रहा है छोटा छोटा। कौन बात जी? तो पहला बात तो ये कि इसके किसी भी 2 एलिमेंट को ले, आपस में ऑपरेट कर दे। ऑपरेट मतलब जो भी ऑपरेशन यहाँ पे है ऑपरेट कर दे, आंसर उसी के अंदर आना चाहिए। मतलब सबसे पहला बात यही है कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, वही चेक करना। मतलब जिसको हम क्लोजर लॉ बोलते हैं। एकदम ध्यान से धीरे धीरे समझिएगा, हम डेफिनेशन भी प्रॉपर लिखवाएंगे, पर इसको पहले समझिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट, सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में कुछ खास बात मानता है। क्या क्या बात मानता है जी? तो पहला बात यही हमने बोला क्लोजर लॉ को मानता है। ये क्लोजर लॉ क्या है भाई? क्लोजर लॉ कुछ नहीं होता है। क्लोजर लॉ बस बोलता है कि इसी के अंदर से 2 एलिमेंट लीजिए और प्लस लगाइए, चेक करिए कि उसके अंदर जा रहा कि नहीं। मतलब क्लोजर लॉ मतलब कुछ और नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन को ही चेक करवाता है। बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं वो चेक करवाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। फिर आप बोल सकते हैं कि सर इसका आखिर जरूरत क्यों पड़ा जब बाइनरी ऑपरेशन इसी को बोल रहे थे, तो नहीं। फिर से सुनिए, हम ये बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए, ये क्लोजर लॉ किसके लिए बोलते हैं? क्लोजर लॉ हम इस सेट के लिए बोलते हैं। किसके लिए? सेट के लिए, कि ये सेट क्लोजर लॉ मान रहा है। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि किसी भी 2 एलिमेंट को ले, ऑपरेशन लगा दे, क्लोज करा दे, आपस में 2 एलिमेंट को ऑपरेट करे और आंसर उसी के अंदर दे दे, तो बोलते हैं क्लोजर लॉ। इसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो क्लोजर लॉ। लेकिन अगर क्लोजर लॉ मान गया, क्लोजर लॉ का मतलब समझे ना कि 2 एलिमेंट लिए, ऑपरेट के अंदर आ गया, किसके रिस्पेक्ट में माना? अगर इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में माना तो इस ऑपरेशन को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। 2 बात है।
है ना। क्लोजर लॉ और बाइनरी ऑपरेशन सेम ही है, लेकिन फिर भी माइनर डिफरेंस तो है। देखिए क्या डिफरेंस है, जरा इसको समझ लीजिएगा। देखिए क्लोजर लॉ किसको बोल रहे हैं, क्लोजर लॉ का मतलब कि दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन करना, आंसर उसी के अंदर देना। तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को यहाँ पे दो को कंबाइन किए उसी के अंदर दे दिए, इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। अच्छा, और जो ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेट करा रहा है, उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बात समझे, लॉ और ऑपरेशन, ये बात समझ में, तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहले कोई अलजेब्रिक यहाँ पे कोई भी दिया हुआ अगर सेट से नॉन एम्प्टी सेट ऑपरेशन के साथ, तो सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं, पहली बात। दूसरा बात देखेंगे स्टूडेंट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्लोजर में कि कोई भी दो को जोड़िए इंटीजर में उसी के अंदर जाएगा, पहला तो मानता है। दूसरा बात चेक करिए एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ कैसे चेक होता है बच्चों, एसोसिएटिव का मतलब कि कोई भी तीन को एलिमेंट उठाइए यहाँ से, जैसे मान लीजिए 2 उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए, 9 उठा लीजिए। अब ऑर्डर चेंज करके ऐड कीजिए, मतलब 2 + 7 + 9, ये पहले हम इस दो को ऐड कर रहे हैं। क्या ये आएगा 2 + 7 बाहर में 9 इसके बराबर आएगा, दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या दोनों बराबर आता है। 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और 2 18। यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो दोनों सेम आ रहा है ना। एसोसिएटिव का मतलब होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि ए प्लस बी प्लस सी करिए, मतलब ऑर्डर पहले बी सी को ऐड करिए फिर इसके साथ, या फिर पहले ए बी को ऐड करिए बाद में सी को ऐड करिए, आंसर सेम अगर आता है, दोनों तरफ से आंसर सेम आता है, हर एक तीन एलिमेंट के लिए कोई भी तीन को उठा लीजिए, ए बी सी कोई तीन उठा लीजिए इस तरीके से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो आप देखिएगा इंटीजर जो एसोसिएटिव लॉ भी मानता है, तो ये स्ट्रक्चर क्लोजर लॉ भी माना, एसोसिएटिव भी मान गया, और तीसरा आप देखिएगा, अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, कि इस सेट के पास ना एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, क्या है, तो हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से स्टूडेंट, क्योंकि शुरुआत है ना, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बेसिक के साथ चले हम लोग। मुझे पता है कि लगभग बच्चों को ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे ना, तो एकदम इसमें इंटरेस्ट और आपका डेवलप होगा। बस हम एक क्लास आपका टाइम लेंगे, नेक्स्ट क्लास से, उसके बाद की क्लास से एकदम फास्ट हम लोग करेंगे, आपको जैसा सहूलियत होगा आपका, तो थोड़ा सा भी पेशेंस रखिएगा। अभी हम क्या बोले कि सेट ऑफ इंटीजर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में, ये जो स्ट्रक्चर था क्लोजर मान रहा था, मतलब किसी दो को जोड़ रहे थे तो उसी के अंदर था क्लोजर। एसोसिएटिव भी मान रहा था ये सेट। आइडेंटिटी हमने बोला कि इसके पास आइडेंटिटी भी मान रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी के साथ जोड़ दीजिए फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लास 12, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करते थे तो कोई फर्क ही नहीं देता था, गुना करने से कोई डिफरेंस नहीं आता था। 0 को 1 के साथ ऐड कीजिए, 0 + 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 को 5 के साथ ऐड कीजिए, 5 ही आएगा। या 5 को या 6 को 0 के साथ ऐड कीजिए, 6 ही आएगा। लेफ्ट से करिए राइट से करिए, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे एलिमेंट को ही आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी है इसके पास। और सबसे अंतिम प्रॉपर्टी, सबसे अंतिम प्रॉपर्टी, सबसे अंतिम प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इनवर्स। इनवर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जोड़ा, कि प्रत्येक एलिमेंट का जोड़ा है एक। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिएगा 1, 1 का जोड़ा यहाँ पे कौन है, तो -1। अब बोले सर जोड़ा कैसे बनाया आपने, पेयर्स कैसे बनाए। 1 के लिए -1 इस तरीके से है ना, कि जैसे दोनों को ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पे ऐड करना है, कि जैसे ही 1 को -1 के साथ ऑपरेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो आंसर हमको आइडेंटिटी दे देगा, 0 दे देगा। 1 - 1 0। 2 का ऑपरेटर, 2 का इनवर्स है क्या, -2 है। 3 का इनवर्स -3, 4 का -4, 0 का इनवर्स 0। तो इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स इसी के अंदर है, तो मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी मान रहा है। इनवर्स का मतलब उसका जोड़ा। तो आप देखिएगा कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्लोजर भी माना, एसोसिएटिव भी माना, आइडेंटिटी भी माना, और फिर इनवर्स भी माना। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यदि 4 बात मान जाए तो उसी को बोलते हैं कि अरे यार ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल हो गया, इसी को हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, और यही ग्रुप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। चलिए, तो उम्मीद है कि अब आप ग्रुप के बारे में समझ गए होंगे, ग्रुप क्या होता है। जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं ग्रुप का हम लोग।
चलिए ग्रुप का बच्चों हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं फास्ट। ग्रुप में आपने यहाँ पे समझा कि कोई एक सेट, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तब तो क्लोजर मानिए जाएगा। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे ये सब प्रॉपर्टी मानता है तो उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ही ग्रुप बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जो अभी हम समझाएं उसी के डेफिनेशन को लिख रहे हैं। लेट J be a non-empty set. Let G be a non-empty set. G be a non-empty set and a strip be a binary operation. A strip be a binary operation. A strip be a binary operation on G. Binary operation on G. ठीक है. Then the algebraic structure. Then the algebraic structure कौन सा जी? G strip is said to be group. Is said to be a group if and only if क्या? The following axiom hold. The following axiom holds. ठीक है. पहला प्रॉपर्टी कौन है? क्लोजर लॉ. पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ. क्लोजर लॉ क्या होता है स्टूडेंट? तो क्लोजर लॉ में ये होता है कि ए स्ट्रिप बी बिलोंग करना चाहिए जी के अंदर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. सिंबल्स देखिएगा जरा ध्यान से. अभी हमने क्या बताया आपको? हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. आगे क्या बोले कि लेट स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन. इसको स्ट्रिप पढ़ेंगे हम लोग. अभी क्योंकि आपको नहीं पता है ना, जैसे इस एग्जांपल में तो सेट इंटीजर के साथ प्लस था, लेकिन कुछ एग्जांपल में जैसे रियल नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, रियल नंबर के साथ में एडिशन भी हो सकता है, तो ऑपरेशन तो चेंज हो सकता है ना. आगे चलकर देखेंगे एडिशन मॉड्यूलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, अलग अलग तरीके के ऑपरेशन आते हैं, तो जरूरी नहीं ना कि हर बार प्लस ही हो. इसीलिए हमने आर्बिट्ररी ऑपरेशन स्ट्रिप दिया है. लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्ट्रिप भी बाइनरी ऑपरेशन. कुछ कुछ जगह पर इसको स्ट्रिप ना देगा कि ओ बता देगा कि ओ भी बाइनरी ऑपरेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट आर्बिट्री है. इसके जगह पे एग्जांपल्स में अलग अलग ऑपरेशंस मिलेंगे आपको. Let G be a non-empty set and a strip be a binary operation on G. Then the algebraic structure G strip, इसी algebraic structure को ही हम ग्रुप बोलेंगे. If and only if. If and only if का मतलब, इसका मतलब होता है कि यदि ग्रुप ये होता है तो ये बात मानेगा, ये बात मानेगा तो ग्रुप होगा. इंप्लाई एंड बैक इंप्लाई आगे धीरे धीरे समझेंगे हम लोग. तो ग्रुप कब बोलेंगे? जब इफ एंड ओनली इफ, ये आई डबल एफ से इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं हम लोग. दी फॉलोइंग ऑक्सियम सोर्स कौन कौन सा? तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ मानना चाहिए. दूसरा प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ. बच्चों एसोसिएटिव लॉ भी बताया भी था मैंने. एसोसिएटिव लॉ. अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए स्ट्रिप बी स्ट्रिप सी, कि मतलब पहले ही इसको करिए तो बराबर होना चाहिए ए स्ट्रिप बी और बाहर में स्ट्रिप सी. जरूरी नहीं है कि पहले इसको भी कर लीजिए, तो मतलब ऑर्डर चेंज करें तो आंसर सेम ही आना चाहिए. किसके लिए? फॉर ऑल ए बी सी. कोई भी तीन एलिमेंट सेट से ले लिए, उन तीनों एलिमेंट के लिए ये मानना चाहिए. नंबर थर्ड है आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोल दीजिए इसको. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब कि आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस मतलब वहां पे होना चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होता है बच्चों? कि सेट के पास एक दूध भात टाइप का एलिमेंट होना चाहिए. दूध भात हम लोग खेले हैं ना, बच्चे में गेम खेलते हैं, तो उसके रन मारने से, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, याद है हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो कुछ कुछ जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यार चलो ये दूध भात रहेगा, इधर से भी खेलेगा उधर से भी खेलेगा, इसके रन का कोई मान ही नहीं होगा.
उसी तरीके से यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी के साथ ऐड करें तो फर्क ना दे, मतलब इसको सिंबॉलिकली हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G। सिंबॉलिकली हम स्मॉल e से दिखा रहे हैं, ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G, और ये इस तरीके से होना चाहिए सच दैट कि उस एलिमेंट E को हम A के साथ ऑपरेट करें तो भी A ही आना चाहिए, कोई फर्क ना पड़े, मतलब E को A के साथ ऑपरेट करें तो A ही दे, चाहे हम A को E के साथ करें तब भी। मतलब यहाँ पे नोटिस करिएगा हम यहाँ पे क्या चेंजेस है, E को A के साथ कर रहे हैं या फिर A को E के साथ कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट से कर रहे हैं चाहे राइट से कर रहे हैं, आंसर A ही देना चाहिए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, मतलब G के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करे तो कोई फर्क ना दे। जैसे एग्जांपल पे आपने देखा था कि 0 एक ऐसा मेंबर था कि इसके साथ किसी एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे थे, यहाँ एडिशन में ऑपरेशन में एडिशन था, इसलिए कोई फर्क नहीं दे रहा था, तो इसी को हम बोलते थे इस तरीके का। अब जरा जल्दी से आइए, तो ये था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और अंतिम नंबर 4 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है स्टूडेंट्स कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, देखिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, कि जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जो भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप का बात कर रहे हैं आप, कि उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए कि दूसरा ए डैश मिलना चाहिए, कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी, एक दूसरा ए डैश मिलना चाहिए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए सच दैट क्या कि ए को जब हम ऑपरेट कराएंगे ए डैश के साथ तो आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ई को बोला था, इसीलिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई दे दे, और ए डैश को कराए ऑपरेशन ए से तब भी, मतलब लेफ्ट से कराए चाहे राइट से कराए, आंसर वही दे हमको। इस तरीके से जा करके हम लोग यहाँ पे बात कर पाएंगे। हेयर ए एंड ए डैश आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यहाँ पे ए और ए डैश इनवर्स ऑफ ईच अदर कहलाएगा। हेयर ए एंड ए डैश आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। चलिए, उम्मीद है कि बात आप लोग खूब अच्छे से सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे कि ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है। अभी तक यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। एक एग्जाम्पल भी बताते हैं आपको ग्रुप का, है ना। जैसे अभी तक हम यहाँ पे देख भी रहे थे कि सेट ऑफ रियल इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। आगे प्रूफ भी करवाएंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछिएगा। अब एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। देखिए, सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या इज अ ग्रुप। और भी बहुत ग्रुप होते हैं जी, ये तो एक हुआ। सेट ऑफ रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में इज ऑल्सो अ ग्रुप। और भी बहुत सारे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं, है ना, जो हम डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, इन सब के मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं ग्रुप थ्योरी का, रिंग थ्योरी का, लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, पर हम लोग को खूब ज्यादा इसके एप्लीकेशंस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ग्रुप थ्योरी में पढ़ना है। ग्रुप क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स को पढ़ने हैं। चलिए, तो आज के क्लास को बस यहीं पे रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे कि ग्रुप से रिलेटेड और आगे टर्म्स, कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, है ना। सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड्स क्या होता है, फिर अबेलियन ग्रुप क्या होता है, फिर कुछ और एग्जांपल्स वगैरह पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और थोड़ा सा हम लोग चीजों को और फास्ट करेंगे ताकि आप लोग को ज्यादा बोरिंग ना लगे, है ना। चलिए बताइए, आज का क्लास सबको समझ में आया? बहुत बेसिक क्लास था आज। क्या आज का क्लास सभी बच्चों को समझ में आया? बहुत थोड़ा सा आज हम लोग पढ़े हैं, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम इसको ज्यादा और करेंगे, ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, आज की क्लास सबको समझ में आया? फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो बच्चे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो धनबाद मैथ्स अकेडमी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए बहुत कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। चलिए बताइए।